नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी की लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक दे रहे थे, जो कि रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की है। इसमें से हम 4 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ये आपका 5वां सेट है। यह सेट आपका न्यू एडिशन से आपका लिया गया है। और बाकी आप लोग पहले के सेट जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका श्री रंगपट्टनम की संधि की थी। आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका। आगे देखते हैं 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका भी सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका राजा राममोहन राय ने की थी। आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तीसरे का राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय को आपको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? चौथा क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका मौलवी लियाकत अली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया आपका सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? 5वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से मिला है। सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5वीं का। आगे देखते हैं आपकी निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी? 6वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। और इसकी और विशेषताएं क्या थी? इसमें प्रांतों में स्वायत्तता लाई गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची भी इसी संघ द्वारा बनाई गई थी। आपका आगे देखते हैं आपका महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? 7वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है आपका यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और ये आपका जो है महात्मा गांधी की दिए थे आपके ग्वालियर टैंक मैदान में दिए थे 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करे थे, वहीं आपका करो या मरो का नारा दिए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया आपका भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? 8वां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका राजा महेंद्र प्रताप। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ से राजा महेंद्र प्रताप। 8वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? 9वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। 9वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कब लिखी थी? आपकी लिखी थी उन्होंने 1933 ईस्वी में लिखी थी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका क्लेमेंट इटली थे। आपके यहाँ का ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया है आपका क्लेमेंट इटली। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका 10वें नंबर क्वेश्चन का क्लेमेंट इटली। आगे देखते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका बुध है और शुक्र है। दोनों ग्रह आपके सूर्य और पृथ्वी के मध्य हैं। अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए सूर्य से, तो दूरी के हिसाब से ग्रहों का अनुक्रम देखिए, पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है, तब बृहस्पति आती है, उसके बाद शनि की बात होती है, शनि के बाद आपका अरुण आता है और सबसे लास्ट में आपको वरुण आता है। इस तरह से आपका सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह होते हैं आपकी। और अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए, बढ़ता क्रम देखा जाए, तो पहले बुध होता है सबसे छोटा ग्रह, उसके बाद मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर वरुण है, फिर अरुण है, तब शनि है और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? भूटान के साथ नहीं मिलती है, नहीं दिया की बात की गई,
तो सही जवाब हो जाएगा आपका 12वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मेघालय की सीमाएं नहीं मिलती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेघालय की सीमाएं। अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान से आपका पश्चिम बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है, असम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। भारत के सभी पड़ोसी देश देख लेते हैं, भूटान को हो जाएगा। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो भारत के 5 राज्य उससे लगते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लगता है। और पाकिस्तान का देखा जाए तो इससे भी आपके 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात एवं लद्दाख लगता है पाकिस्तान से। चीन की बात की जाए तो यहाँ भी आपके 5 राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख लगता है। नेपाल को देखा जाए तो यहाँ भी आपके 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगता है। म्यांमार को देखा जाए तो यहाँ भारत के 4 राज्य लगते हैं, कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर लगते हैं। और यहीं हम अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ भारत के सिर्फ एक राज्य लगता है कि लद्दाख है आपका। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? 13वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, अरावली पर्वत जो है वह हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है आपका, यह प्रायद्वीपीय भारत का आपका पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आपका। अरावली की बात की जाए तो आपका गुजरात में है फैला हुआ, इसका विस्तार राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली तक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपका देखा जाए तो माउंट आबू पर स्थित आपका गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है आपकी। आगे देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा के निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? 14 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरबन डेल्टा का विस्तार देखा जाए तो इसमें 10,000 वर्ग किलोमीटर तो फैला हुआ है, और गंगा नदी और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच बना हुआ है आपका। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपकी शामिल किया गया है इसे भी। आगे देखते हैं, शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना स्थित है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब बन जाता है यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका, कर्नाटक में स्थित है आपका शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो किस देश का जीवन, माफ कीजिएगा, किस देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो सही जवाब हो जाता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रति व्यक्ति आय से। किसी देश का जो है जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, यानी दिखाई देता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उसका जीवन स्तर उस देश के लोगों का कैसे होगा वो आपको दर्शाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है आपका, जो कि आपकी श्वेत क्रांति से आपका संबंधित था। आपको पता है श्वेत क्रांति आपकी वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है, और वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में भारत आपका प्रथम स्थान पर है। और जो है दुग्ध दिवस अब जो है 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस की बात की जाए तो आपका 1 जून को मनाया जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालित करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सकल प्राथमिक घाटा से बोलते हैं आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, सकल प्राथमिक घाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम विश्वेश्वरैया को बोलते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का पिता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहां से देखते हैं, दिया गया आपका संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? 21 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका वास्तविक कार्यपालिका आपका मंत्री परिषद होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहां से मंत्री परिषद होता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है?
22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 5 में उल्लिखित है आपका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, भाग 5 में उल्लिखित है संस्कृत न्यायपालिका का। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 23 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अनुच्छेद 335 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो भारत का संविधान जो है वह आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सर्वव्यापी संविधान है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। इसमें आपको पता है कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां पहले की बात की जाए 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में इसमें 450 लगभग अनुच्छेद हो गए हैं। देखिए सब क्लॉज उसमें जो बनाए गए हैं, अनुसूचियां उसकी उतनी है लेकिन उसमें क्लॉज बना बना के जैसे 19A 19B इस तरह से करके बना दी गई हैं, और इसमें 12 अनुसूचियां आपकी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, कथन किसका है? 25 नंबर का क्वेश्चन, तो यह कथन आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। आपके ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ये आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्यूसेक की इकाई क्या है? क्यूसेक मापक की इकाई है, यानी किसका इकाई आपका क्यूसेक है? तो क्यूसेक जल में बहाव की मापता करता है क्यूसेक आपकी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जल में बहाव की इकाई है आपकी क्यूसेक। अगर जल में गहराई की बात की जाए, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया है कि जल में गहराई की बात की जाए तो उसे फैथम से मापा जाता है, गहराई की बात की जाती है। और जल का मात्रा मापी जाती है तो उसके लिए आपका लीटर देखते हैं, लीटर से मापते हैं। और जल की शुद्धता मापी जाए तो उसे TDS से द्वारा नापा जाता है। आगे देखते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? AC की बात कर रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका आर्द्रता और तापक्रम न करता, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है आपका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका केवल आर्द्रता और तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, एक कार में बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, 28 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या होता है आपका विद्युत अपघट्य? आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन बी 28 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसमें हीलियम गैस भरी होती है आपके। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, हीलियम गैस भरी होती है 29 नंबर क्वेश्चन का। आपका 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका। देखिए पहले हीलियम इसमें भरी जाती थी, लेकिन आजकल इसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ गई इसमें नाइट्रोजन भी भरी जाती है आपके। लेकिन पहले की बात अगर की जाए तो वह पहले वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती थी, तो लेकिन अब जो है इसमें नाइट्रोजन भी दिया गया है, तो अब वायुयान के टायरों में आपके नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। तो ऑप्शन बी अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मृदा विहीन पाइप संवर्धन है आपका, यानी बिना जमीन बिना मिट्टी की जो खेती की जाती है उसे आपका हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है आपका। ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इजराइल से यह आपकी टेक्नोलॉजी ज़्यादातर विकसित हुई है। इसमें क्या किया जाता है कि छत पर या दूसरे जगह पाइप के माध्यम से वहाँ आपकी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यहाँ से आपका मैथ की शुरुआत होती है, तो इसे स्किप करके चलेंगे। PDF में आपको जरूर मिलेगा, ये मैथ के साथ ही मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न करना भूलें। आगे आते हैं हम लोग, 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्ञान होना। आंख खुलने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। जो आंख के सामने न हो उसे परोक्ष बोलते हैं। आगे देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरा के लिए दिया गया। चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आपका। अगला क्वेश्चन है, भुजंग पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 39 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से होगा। जो गरुड़ है वह भुजंग का नहीं है, यानी सर्प की बात की जा रही है। ब्याल भी होता है, सर्प भी होता है, पन्नग भी होता है, लेकिन भुजंग गरुड़ आपका नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, आवृत शब्द का विलोम कौन सा है? 40 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका अनावृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ से अनावृत हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन डी लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन डी यहाँ दिया गया है, अनावृत हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हम लोग रीजनिंग को स्किप करके आगे देख रहे हैं। IIT मद्रास इक्विवेंट स्टार्टअप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना को चुना। आपका क्रिकेटर जो है आपके, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका स्मृति मंधाना। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए सचिव किन्हें बनाया है? 52 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका अजय प्रकाश साहनी को बनाया है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजय प्रकाश साहनी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एम वेंकैया नायडू ने किया। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका केरल राज्य है। 54 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका केरल राज्य ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला महदूब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूडान के राष्ट्रपति थे आपके, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, सूडान के प्रधानमंत्री थे आपके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा में खोला गया है। 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए, गोवा में खोला गया है। अगला देखते हैं, 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नामकरण किसने किया है? तो 57 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब बन जाता है आपका पाकिस्तान ने किया है, गुलाब पाकिस्तान। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा पाकिस्तान। आगे देखते हैं, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 58 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यहाँ से 30 मई को मनाया गया आपका पत्रकारिता दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का आधारशिला कहाँ रखी है? 59 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में रखी है आपकी। ऑप्शन डी सही हो जाता है आपका अहमदाबाद में। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में है। ऑप्शन सी सही आपका बिहार राज्य में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका, भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? 61 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ करता है। अगला देखते हैं, टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बन जाता है आपका नूर सुल्तान है आपकी। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका नूर सुल्तान है। आगे देखते हैं, विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 में की गई थी आपकी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि प्रथम आम चुनाव जो कि थे आपके 1951 से लेकर 52 तक चले थे, तो वही आपके 13 मई 1952 में प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। 63 नंबर क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, IMF का पूरा नाम क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका। IMF का आपका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए सही करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया आपका, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका कोलकाता में है। कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। आगे देखते हैं, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली जो है आपके बिहार में प्रचलित है आपकी। ऑप्शन डी सही होता है, यहाँ से बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? 67 क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, यहाँ से आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्याज सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही होता है यहाँ से, साहित्य के क्षेत्र में आपका ब्याज सम्मान दिया जाता है। आगा खा कब का संबंध किस सेल से? 69 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, हाकी से संबंधित है। आगा खा कब हाकी से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाकी से संबंधित है 69 नंबर क्वेश्चन। अब अगर नेहरू ट्रॉफी की बात की जाए, आपकी वेटन कप, अजलन शाह कप है, अब्दुल्ला कप, ये सब अगर देखा जाए तो ये आपके रतनलाल लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो गई, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, ये सब आपके हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं आपके, यहाँ से देख लेंगे। आगे देखते हैं, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के साथ वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना जो आपका हरित प्रभाव कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी से जो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे आपको गद्यांश दिया गया, गद्यांश पढ़ के आंसर देना है आपको। चलिए गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। दिया गया आपका, साहस की जिंदगी बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है और मनुष्यता के प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम होता है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। लॉर्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो मनुष्य उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं, आगे देखते हैं, दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो ये था आपका गद्यांश। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। दिया गया आपका, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो गद्यांश में क्या था आपका? सही जवाब आपका था सपने नहीं उधार लेता। ऑप्शन नंबर ए यहां से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहसी मनुष्य किसके समान होता है? 72 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब यहां से बनता है सिंह के समान होता है आपका, जो कि अपने ही धुन में अकेला मग्न रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे दिया गया, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति किसको प्रकाश मिलता है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बनता है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बनता है, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो किसको महान बताया? आपका हिम्मत को आपको महान बताया। आपका साहसी व्यक्ति जो हिम्मत दिखाता है उसकी बात की गई है ना, तो हिम्मत को महान बताया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्यवहारिक की बात की रही है, तो सही जवाब बन जाता है आपका आदर्शवादी। आपकी ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है आपका आदर्शवादी। उसके बाद अगला गद्यांश देखिए, हिंदी पर आप लोग विशेष ध्यान गद्यांश पर ही दीजिएगा क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको 10 नंबर समझ लीजिए, आपको यहाँ से फिक्स कर लेना है। दिया गया आपका, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है धन खोने पर वापस पाया जा सकना, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं वह केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर ले, परंतु समय कभी भी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को सही समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो समय और आपका सदुपयोग कैसे करें उसकी बात की गई है।
क्वेश्चन इस पर कैसे बन रहे हैं देखिए। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है, 76 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय को आपको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाता है। आगे देखते हैं, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यकता क्यों है। तो सही जवाब बन जाता है आपका 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जो इसकी सजगता का पर्यायवाची नहीं है, 79 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बन जाता है यहाँ से प्रमाद जो है वह सजगता का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 79 का। आगे देखते हैं, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका छात्र जीवन और समय, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ से आपका ये सेट पूरा होता है, क्योंकि इसके बाद आपका वो दिया गया, आपका ग्राफ दिया गया, तो उसे हम लोग स्किप करके चलेंगे। इसका भी आप लोग का आंसर के साथ ग्राफ भी मिलेगा, तो उसे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।